नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञानोदय में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम सब चर्चा कर रहे हैं भक्तिकालीन साहित्य पर। तो भक्तिकालीन साहित्य की चर्चा में जो आज हमारा टॉपिक रहेगा, जो हमारी विषय वस्तु रहेगी, वो भक्तिकाल को लेकर रहेगी। और सबसे पहले हम भक्तिकाल का काल विभाजन जो है वो देखेंगे कि किस तरह से विद्वानों ने इसका काल विभाजन किया और कौन कौन से नाम दिए गए भक्तिकाल को। ठीक है, क्या क्या बातें कही गई भक्तिकाल के विषय में। तो और इसके अलावा भक्तिकाल को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, अगर भक्तिकाल की बात की जाए तो भक्तिकाल का जो काल विभाजन है वो इन विद्वानों ने दिया। देखिए, मैंने 4 विद्वानों के नाम लिखे हैं और ये आपको पता होने चाहिए। जैसे कि मिश्र बंधु की अगर बात करें तो मिश्र बंधु ने इसको माध्यमिक काल नाम दिया था। ठीक है, क्योंकि ये मध्यम काल था। मध्यम काल का मतलब आदिकाल और जो रीतिकाल, आधुनिक काल जो रहे, उनके जस्ट बीच का काल था, मध्य का काल था। इसको माध्यमिक काल नाम दिया। किन्होंने? मिश्र बंधु ने इसको माध्यमिक काल कहा। और इसकी जो अवधि मानी है वो संवत 1445 से लेकर 1680 तक मानी। ठीक है, अगर रामचंद्र शुक्ल की बात करें, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका जो क्लासिफिकेशन है वो ज़्यादा पूछा जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने इसे पूर्व मध्यकाल या फिर इसको भक्तिकाल कहा। अगर पूछा जाता है कि पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल नाम जो है वो किसने दिया, तो हम क्या बोलेंगे? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने वास्तव में पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल नाम दिया। और इसकी जो अवधि यानी इसका काल रखा गया संवत 1375 से लेकर 1700 तक। फिर बात करते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के विषय में मैंने आपको पहले बताया था। आदिकाल में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो काल विभाजन किया था, तो आदिकाल को दो पार्ट्स में बांटा था। मैंने आपको बताया था, चारणकाल और संधिकाल। ठीक है, तो उसके जस्ट बाद तीसरे नंबर का जो है, यानी 5 विभाजन हुए थे रामकुमार वर्मा के। जो काल विभाजन उन्होंने दिया है उसमें 5 माने जाते हैं। ठीक है, पहला जो है चारणकाल, फिर संधिकाल, उसके बाद फिर ये भक्तिकाल काल के बाद रीतिकाल और फिर आधुनिक काल। तो 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था इसीलिए टोटल। तो रामकुमार वर्मा ने इसे भक्तिकाल कहा और 1375 से लेकर 1700 तक इसका संवत में ये जो है काल माना जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे, इन्होंने भक्तिकाल ही कहा इसको और इन्होंने जो नाम दिया संवत 1350 1700 तक है। इन्होंने इसको लोक जागरण काल भी कहा था। ठीक है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, इन्होंने इसको लोक जागरण काल का भी नाम दिया। ठीक है, और इसके अलावा आदर्श जो माना जाता है, ये तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन जो आदर्श प्रचलित जो काल विभाजन है भक्ति काल का, वो माना जाता है संवत ईस्वी की बात कर रही हूँ, 1450 से लेकर 1750 तक। ठीक है, तो 1450 से लेकर 17, यानी कि ये 300 सालों का ये जो है माना जाता है भक्ति काल। ठीक है, ये सर्व प्रचलित आदर्श काल विभाजन है जो कि हम आमतौर पर जनरली हम मान सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ काल विभाजन की बात हुई। ठीक है, अब बात ये आती है, देखिए इसमें कुछ ज़्यादा नामकरण तो है नहीं। ठीक है, लोक जागरण काल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, ये छोटे छोटे नाम हैं, ये तो आपको याद हो ही जाएंगे, इसमें कुछ ट्रिक्स की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि ये नहीं याद होते हैं। ठीक है, ये जो समय है ये, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब मैं सभी जितने भी भक्ति काल, आधुनिक काल, आदिकाल, ये सभी सब पूरे कंप्लीट करवा दूंगी आधुनिक काल तक, तो फिर मैं आपको एक काल विभाजन का एक अलग वीडियो दूंगी जिसमें आपको मैं ट्रिक्स के साथ इन सबको लर्न कराऊंगी। पहले मैं बताती जा रही हूँ, उसके बाद लास्ट में मैं इसको करवाऊंगी। ठीक है, तो आप एक बार बस देख लीजिए, इनको समझ लीजिए कि इतनी अवधि दी गई थी विद्वानों के द्वारा। ठीक है, अब रामचंद्र शुक्ल जो थे, अच्छा, ये जो भक्ति काल था, इसके आने का क्या कारण था, इसके उदय का क्या कारण था, इसके पीछे कौन कौन सी ऐसी बातें रहीं जो भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ, कैसे भक्ति जो इतनी उमड़ कर आई रचनाओं में, तो ये सारी बातें मैं इससे जो हमारा लास्ट वीडियो था यानी उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इस विषय पर मैं नहीं जाऊँगी। यहाँ पर एक बात जानने वाली ये है कि रामचंद्र शुक्ल ने इसे भक्ति काल नाम दिया था और रामचंद्र शुक्ल ने जो भक्ति रस है, यानी जो भक्ति है, भक्ति भावना को उन्होंने कहा था धर्म का रसात्मक रूप। ठीक है, उन्होंने कहा कि धर्म का रसात्मक रूप ही भक्ति है। भक्ति को उन्होंने कहा धर्म का रसात्मक रूप, यानी धर्म क्या है। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर रामचंद्र शुक्ल पर ना जाकर मैं एक जनरल बात करूं धर्म के बारे में, धर्म क्या है? धर्म एक धारण करने की चीज़ है। ठीक है, यानी हम जिस भी परंपरा को धारण कर लेते हैं वही धर्म बन जाती है। तो उन्होंने कहा
कि भक्ति क्या है। भक्ति है धर्म का रसात्मक रूप, यानी जब हमारा धर्म जो है वो रसात्मक रूप में हमें जो है महसूस होने लगता है। रसात्मक रूप का मतलब उसमें हमें रस आने लगे, ठीक है। यानी हमारा जो हमारी धार्मिक भावनाएं, जो हमारा धर्म है, अगर उसका प्रतिपालन करने में हमें क्या होने लगे, उसमें हमें रस आने लगे, यानी उसमें हमें आनंद की अनुभूति होने लगे, तो ऐसा धर्म जो होता है, ऐसे धर्म का रसात्मक रूप ही भक्ति है, ठीक है। तो भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लोक जागरण काल इसको कहा। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास, उन्होंने कहा कि वास्तव में भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास हुआ था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसने ये कहा था कि भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास हुआ था भक्ति काल में, तो वो कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कहा था कि वास्तव में भक्ति कालीन साहित्य इतना परिनिष्ठित साहित्य था, इतना जो है कहना चाहिए इतना प्रतिष्ठित साहित्य था कि उसका तो स्वाभाविक विकास होना ही था, उसे तो आना ही था। जबकि रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा था, जो पंडित रामचंद्र शुक्ल थे, उन्होंने ये बात कही थी कि जो मुसलमानों के आक्रमण की वजह से जो हिंदुओं में रोष की भावना प्रकट हुई, उससे भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, तो उन्होंने ये बात कही थी, ठीक है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसको स्वाभाविक विकास बताया। उन्होंने कहा कि ये तो स्वभाव से आना ही था, ठीक है, क्योंकि ये था ही ऐसा। ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही थी। अच्छा, इसको स्वर्णकाल नाम किसने दिया था? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो जो भक्ति काल है उसको स्वर्णकाल नाम दिया था। अगर हम बात करें अपने जो भारतीय विद्वानों की, तो श्याम सुंदर दास जी ने क्या दिया था? स्वर्णकाल नाम दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे विद्वानों की, यानी फॉरेनर्स की, तो जो थे ये ग्रियर्सन ने भी इनको स्वर्णकाल कहा था, इस काल को। तो ग्रियर्सन ने भी स्वर्णकाल कहा था और श्याम सुंदर दास जी ने भी इस काल को स्वर्णकाल की संज्ञा दी थी, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें, मुख्य बिंदु बताए हैं भक्ति काल के विषय में। अब बात आती है कि भक्ति काल को कैसे कैसे क्लासिफाइड किया गया, कैसे इसको वर्गीकृत किया गया, ये मैं आपको बताती हूँ। तो देखते हैं भक्ति काल को कैसे क्लासिफाइड किया गया। तो देखिए, भक्ति काल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 2 भागों में जो है बांटा गया। एक तो सगुण भक्ति काव्य और एक निर्गुण भक्ति काव्य, ठीक है। सगुण भक्ति काव्य और निर्गुण भक्ति काव्य। तो देखिए, सगुण भक्ति काव्य का मतलब क्या है, ये मैं आपको बता देती हूँ। सगुण भक्ति काव्य से ये मतलब है कि सगुण भक्ति काव्य में उस ईश्वर की उपासना की जो सगुण है। सगुण का मतलब क्या? गुण के साथ, यानी जिसका अपना कुछ गुण हो, जिसका अपना रूप हो, आकार हो, ऐसे भगवान की उपासना वास्तव में सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत आती है, ठीक है। जैसे सगुण भक्ति काव्य में राम और कृष्ण की उपासना पर, विष्णु की उपासना पर अधिक जोर दिया गया था। तो सगुण भक्ति काव्य 2 में डिवाइड हो जाता है, कृष्ण भक्ति काव्य और राम भक्ति काव्य। अब जबकि निर्गुण भक्ति काव्य क्या था? निर्गुण भक्ति काव्य का में जो ईश्वरीय उपासना थी, वो वास्तव में ऐसे ईश्वर की उपासना थी जो निर्गुण है, अगम है, अगोचर है, यानी कि जिसका कोई गुण नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, उसे हम सिर्फ अपने मन में ही महसूस कर सकते हैं। उसकी कोई विशेष प्रतिमा नहीं बना सकते, उसकी कोई विशेष जिसका कोई रूप नहीं बना सकते, ठीक है। तो ऐसे ईश्वर की उपासना निर्गुण भक्ति काव्य में की गई। तो निर्गुण भक्ति काव्य जो है 2 पार्ट्स में ये बट गया, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि थे, जो भी रचनाकार थे उस समय के, वो संत कवि कहलाए, ठीक है। उनको हम क्या बोलते थे? संत कवि, जैसे कबीर हैं, ठीक है। जबकि प्रेमाश्रयी शाखा के जो थे वो सूफी कवि कहलाए, ठीक है। अब देखिए, ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि हुआ करते थे, उनकी रचनाओं में जो है शांत रस अधिक मिलता था, मतलब ज्ञान से परिपूर्ण काव्य था उनका, ठीक है। जो भी मोरल यानी कि जो नैतिक बातें थी वो उनके काव्य में मिलती थी। जबकि जो प्रेमाश्रयी शाखा के जो कवि हुआ करते थे, जैसे जायसी हैं अपने, तो उन्होंने ईश्वरीय प्रेम को मानवीय प्रेम के रूप में जो है प्रतिष्ठित किया था, ठीक है। तो अभी मैं इन दोनों के विषय में इतना नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे शुरुआत करनी है एक्चुअली सगुण काव्य से। तो मैं सगुण के विषय में आपको पहले बता देती हूँ, फिर इनकी प्रवृत्तियाँ मैं अलग अलग वीडियोज़ में आपको दूंगी, ठीक है। सगुण भक्ति काव्य की अगर बात करें, तो सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत ये माना जाता था उस समय जो भी विद्वान हुआ करते थे, यानी जो ईश्वरीय उपासना करते थे,
वो ये मानते थे कि वास्तव में मनुष्य की जो उच्चतम साधना है वो उस सच्चिदानंद भगवान जो कि अवतार के रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं उनकी उपासना करना ही जो है वो वास्तव में मोक्ष को प्राप्त करना है। ठीक है, तो वो एक मतलब कहना चाहिए अवतारवाद में विश्वास रखते थे। वो ये मानते थे कि विष्णु का अवतार हुए राम और कृष्ण, जो कि मानवीय अवतार माने जाते हैं। हालांकि विष्णु के 12 अवतार हुए थे, तो उन्होंने राम और कृष्ण विष्णु यानी इन जो जो ईश्वर जो थे, जिनका कोई अपना रूप था, आकार था, ऐसे भगवान की उपासना को करना ही उन्होंने अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य माना था। और इन्होंने 2 भाव जो है वो प्रमुख रखे थे भक्ति में, वो है प्रेम और श्रद्धा। यानी प्रेम और श्रद्धा के 2 भाव जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्होंने माने थे। ठीक है, तो वो लोग ये मानते थे, जो सगुण भक्ति काव्य के जो कवि हुआ करते थे, जो विद्वान होते थे, जो लोग सगुण भक्त थे, यानी कि सगुण ईश्वर की उपासना करते थे, तो वो ये मानते थे कि पृथ्वी पर जब भी मानवता जो है, मानवता का हनन होता है, ठीक है, यानी कि जब इंसानियत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो उस समय जो है वो विष्णु अवतार लेते हैं, भगवान अपना अवतार लेते हैं और उसी अवतार की वो पूजा उपासना करते थे। जैसे विष्णु का अवतार राम या कृष्ण को माना गया। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से माना जाता था। और जैसे कि आपने देखा भी होगा, गीता में लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस् तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो अर्जुन को जब उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने, तो उन्होंने ये बात खुद अपने मुख से, अपने श्रीमुख से निकाली थी, जिसको जो है गीता में वेद व्यास जी ने लिखा कि जब भी धर्म की हानि होगी, जब भी समाज में, भारत में धर्म की हानि होगी, तो तदात्मानं सृजाम्यहम् यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य। यानी धर्म के उत्थान के लिए मैं तब जो है सृजन के लिए धर्म के जन्म लूँगा। ये बात भगवान कृष्ण ने खुद कही। इस यहाँ पर एक अवतारवाद जो है प्रदर्शित हो रहा है। इसी तरीके से उन्होंने कहा परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम। यानी जो साधु हैं, जो भद्र लोग हैं, जो साधु सन्यासी से मतलब सज्जन व्यक्ति, ठीक है, तो सज्जनों के परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम, यानी जो सज्जन व्यक्ति हैं उनके उत्थान के लिए, और दुष्कृताम यानी जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनके विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यानी धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग तक जन्म लेता रहूँगा। ये बात किसने कही थी? ये बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कही थी। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों को आप देखिए, इसको जब पढ़ेंगे तो ये सगुण ब्रह्म के बारे में जो भी हमारी भावना है उसको क्या करती है, विकसित करती हैं, उसको प्रतिष्ठित करती हैं हमारे अंदर, हमारी अंतरात्मा में। तो ये जो बातें थी सारी, ये कहीं ना कहीं सगुण भक्ति काव्य में जो है अपना जोर पकड़ रही थी। और सगुण भक्ति काव्य के जो कवि थे उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर जो बल दिया राम और कृष्ण की उपासना पर, ठीक है। हालांकि और बल्लभ संप्रदाय वगैरह, विष्णु के और भी संप्रदाय थे विष्णु भगवान को मानने वाले, वो सब मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे क्या था, संप्रदाय सारे एक साथ ही आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब जैसे कृष्ण भक्ति काव्य को मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगी, तो कृष्ण भक्ति काव्य यानी जितने भी संप्रदाय होते थे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कृष्ण भक्ति काव्य वास्तव में कृष्ण के विषय में कौन कौन से तथ्य हैं जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत संस्कृत में जो वेद हैं, जैसे ऋग्वेद में कृष्ण शब्द का उल्लेख कहाँ हुआ है, ठीक है, कृष्ण को किन किन रूपों में, कौन कौन से उपनिषदों में, कौन कौन से पुराणों में या कौन कौन से वेदों में कृष्ण को क्या माना गया, कौन सी संज्ञा दी गई, ठीक है, और कौन से ग्रंथ में या कौन से संस्कृत साहित्य में या कौन से आगे जो हिंदी साहित्य है उसमें कौन कौन से ऐसे ग्रंथ थे जिनमें कि भगवान कृष्ण और राधा का वर्णन मिलता है, किसमें राधा का वर्णन नहीं मिलता है, कौन से संप्रदाय में विष्णु भगवान का उल्लेख किया गया है, कौन से जो ग्रंथ हैं या फिर वेद हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मुख्य बिंदु हैं कृष्ण के विषय में, भगवान श्री कृष्ण के विषय में, ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद फिर मैं कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ और उनके प्रमुख कवि रचनाएं, रचनाकाल आदि ट्रिक्स से ये सब मैं आपको कराऊंगी, ठीक है।
तो आज मैंने इतना ही रखते हैं। आज मैंने सिर्फ आपको काल विभाजन और नामकरण, इसके अलावा जो उसका क्लासिफिकेशन है उसके बारे में कुछ मुख्य बिंदु बता दिए हैं। ये सिर्फ ओवरऑल आपको समझाने के लिए, आपको एक इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही थी आज मैं भक्ति काल से। और कल मैं आपको कृष्ण के संबंध में, कृष्ण भक्ति के संबंध में मुख्य बिंदु जो है वो बताऊंगी, जिससे आपको एक इंटरेस्ट आने लगेगा कृष्ण भक्ति काव्य में, खुद अपने आप इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है, तो कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और इसके अलावा कमेंट कीजिए मुझे क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि आपके डाउट्स ही हम जो भी हम पढ़ाते हैं, अगर आप डाउट्स नहीं रखेंगे सामने, अगर आप पूछेंगे नहीं, तो हमारी टीचिंग जो है ना वो सफल नहीं होगी। क्योंकि एक टीचर तभी ज़्यादा खुश होता है, उसे असली खुशी तभी मिलती है जब उसका जो स्टूडेंट है वो डाउट्स उसके सामने रखता है। डाउट्स रखने का मतलब ये होता है कि बच्चा चिंतन कर रहा है, मंथन कर रहा है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है। और जो सोचेगा नहीं वो डाउट्स नहीं रखेगा, है ना। वो दूसरे डाउट्स रखने की ज़रूरत क्या है, वो तो वैसे ही रट लेगा जैसा टीचर ने बताया। लेकिन आपके डाउट्स ही मुझे आगे इम्प्रूव करना सिखाते हैं। और अगर कोई भी टीचिंग में कोई भी किसी तरीके की कोई कमी नज़र आती हो, या आपको ऐसा लगता हो कि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई भी तथ्य जो है ऐसा सामने आता है जो थोड़ा हटकर होता है या आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में वो आपको मैं क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो इसी तरह से देखते रहिए वीडियोज़ को, पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, आप ज़रूर सफल होंगे। ऐसी शुभकामनाएँ हैं मेरी आपके साथ। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।